शुरुआत हुई एक सिंपल वॉइस नोट से। एक ऐसा वॉइस नोट जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना असर करेगा। एक बेटी की मदद की गुहार जो एक मोबाइल फोन से गूंज रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसी बेचैनी थी जो सीधा दिल को छू गई। 16 साल की काव्या का मैसेज सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। उसकी आवाज में एक ऐसी दर्द भरी कहानी थी जो सबको हिलाकर रख गई। वो डर के बारे में बोल रही थी, कैद में होने के बारे में। उसकी हर बात में एक ऐसी सच्चाई थी जो सबको सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसके बोल डर से भरे हुए कुछ बहुत बुरा होने का इशारा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी एक पतली डोर पर लटक रही हो। ये कोई बचपना प्रंक नहीं था। ये एक सच्चाई थी जो सबके सामने आ रही थी। एक ऐसी सच्चाई जो सबको हिलाकर रख देगी। ये डिजिटल दुनिया में गूंजती हुई एक बेचैन चीख थी। एक ऐसी चीख जो सबको सुनाई दे रही थी पर समझ में नहीं आ रही थी। मैसेज ने एक बेचैन कर देने वाली तलाश शुरू कर दी। सब लोग उसकी मदद के लिए एकजुट हो गए। एक ऐसी तलाश जो उनकी जिंदगी को बदल देगी। परिवार और दोस्त एकजुट हुए। हर गुजरते मिनट के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। हर पल उनके लिए एक नई उम्मीद और नई चिंता लेकर आता था। काव्या का पता नहीं था, उसकी खामोशी कानों में गूंज रही थी। उसकी आवाज अब भी उनके दिलों में गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज जो कभी खत्म नहीं होती। पुलिस को बुलाया गया। इंसाफ का पहिया घूमने लगा। पुलिस ने अपनी तलाश शुरू की, एक ऐसी तलाश जो सबके लिए जरूरी थी। फिर भी उसके करीबियों के दिल में डर का एक खून जम गया। उनके दिलों में एक ऐसी बेचैनी थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। एक ऐसा बुरा सपना जो सच हो गया था। एक ऐसी हकीकत जो सबको डर रही थी। वो वॉइस नोट अपनी सदगी में भी कान उठाने वाली एक भयानक अंजाम की आगही बन गई। उसकी हर बात में एक ऐसी सच्चाई थी जो सबको हिलाकर रख रही थी। इसने उनकी जिंदगी की आम सी शांति को तोड़कर रख दिया और एक दर्दनाक सवाल छोड़ दिया। काव्या कहां थी? उसकी याद उनके दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ गई जो कभी मीट नहीं सकती। और उसके साथ अंधेरे में क्या हुआ था? ये सवाल उनके दिलों में एक ऐसी चुभन छोड़ गया जो कभी खत्म नहीं होगी। जवाब जब आया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना भयानक होगा। काव्या मिली, लेकिन उस हाल में नहीं जैसा किसी ने उम्मीद की थी। उस लापता टीनेजर की तलाश किसी भारी बस स्टेशन या भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेस में नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर की दीवारों के अंदर खत्म हुई। ये खूनी दरवनी थी। काव्या के पिता और भाई के बेजान शरीर धंधे पड़े थे, एक वहशी हमले का शिकार। वो घर जो कभी हंसी और प्यार का ठिकाना था, अब एक क्राइम सीन बन चुका था। हिंसा की गंध हवा में भारी थी, जो हुई भयावह घटना का एक भयानक प्रमाण थी। ये खबर आग की तरह फैल गई। सदमे और अविश्वास ने पूरे समुदाय को जकड़ लिया। अपनी गर्मजोशी और दयालुता के लिए जाना जाने वाला परिवार एक अकथनीय कृत्य से बिखर गया था। वॉइस नोट की फुसफुसाहट फैल गई, जिसमें कैद और भय की एक भयावह कहानी बयां की गई थी। उन दीवारों के भीतर क्या हुआ था और अब काव्या कहां थी? जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने अपराध के टुकड़ों को सावधानी पूर्वक जोड़ा, वे एक जटिल और भयावह कहानी के करीब पहुंचने लगे। हर सुराग, हर गवाह का बयान और हर सबूत का टुकड़ा एक बड़े रहस्य का हिस्सा था। मलबे से एक नाम सामने आया, मुकुल। एक ऐसा नाम जो अब तक अनजान था, लेकिन अब हर किसी की जुबान पर था। काव्या के जीवन में उलझा एक युवक, जिसकी उपस्थिति ने उसके जीवन को उलझा दिया था। मुकुल और काव्या के बीच का रिश्ता हमेशा से ही रहस्यमय और जटिल था, जिसकी उपस्थिति एक लंबी और परेशान करने वाली परछाई डालती है। यह परछाई न केवल काव्या के जीवन पर, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ी थी। उनका रिश्ता गोपनीयता में डूबा हुआ एक गहरे रहस्य को छुपा रहा था। वे अक्सर छुपकर मिलते थे, जैसे कि वे किसी बड़े खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। एक ऐसे अंधेरे की ओर इशारा करता है जिसने जानने वालों की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। उनके रिश्ते की सच्चाई जानने वाले लोग सदमे में थे और डर से कांप रहे थे। पता चला कि मुकुल का काव्या के साथ एक इतिहास था, एक ऐसा इतिहास जो रहस्यों और विवादों से भरा हुआ था। उनके बीच की कहानी में कई अनकहे पहलू थे, जो अपहरण और नियंत्रण के आरोपों से घिरा हुआ था। मुकुल पर आरोप था कि उसने काव्या को अपने नियंत्रण में रखा और उसे अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर किया। एक अदालती मामला जो अभी भी लंबित है, उनके बीच की जटिलता को और बढ़ा रहा था। अदालत में हर सुनवाई के साथ नए रहस्य और खुलासे सामने आ रहे थे।
उनके बीच एक अस्थिर गतिशीलता की ओर इशारा करता है। अदालत में उनके बीच की बहसें और तकरारें इस बात का संकेत थीं कि उनके रिश्ते में कितनी गहराई और जटिलता थी। क्या यह उबलता हुआ तनाव हिंसा में बदल गया था? सबूत, हालांकि परिस्थिति जन्य, एक भयानक तस्वीर पेश करने लगे थे। हर नए सबूत के साथ यह सवाल और भी गहरा होता जा रहा था। एक भयानक तस्वीर पेश करने लगे थे। अपराध स्थल पर मिले सबूत और गवाहों के बयान इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि कुछ बहुत ही गंभीर और खतरनाक हुआ था। अपहरण का मामला, जो कभी पृष्ठभूमि में एक फुसफुसाहट थी, अब केंद्र स्तर पर आ गई थी। मीडिया और जनता की नजरें अब इस मामले पर टिकी हुई थी। केंद्र स्तर पर आ गई थी। हर कोई इस मामले के बारे में जानना चाहता था और हर नई जानकारी को लेकर उत्सुक था। काव्या का वॉइस नोट, जो कभी मदद की गुहार थी, अब एक भयावह पूर्वाभास की तरह लग रहा था। उसकी आवाज में छुपा डर और दर्द अब सबके सामने था। भयावह पूर्वाभास की तरह लग रहा था। उसकी आवाज में छुपा डर और दर्द अब सबके सामने था। यह वॉइस नोट अब एक महत्वपूर्ण सबूत बन चुका था। क्या मुकुल ने जुनून या गुस्से में आकर इस भयावह कृत्य को अंजाम दिया था? यह सवाल हवा में लटका हुआ था और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता था। यह सवाल हवा में लटका हुआ था, जो उस अंधेरे का एक भयावह प्रमाण था जो सतह के नीचे दुबका हुआ था। यह मामला अब एक रहस्य और सस्पेंस की कहानी बन चुका था, जो उस अंधेरे का एक भयावह प्रमाण था जो सतह के नीचे दुबका हुआ था। यह मामला अब एक रहस्य और सस्पेंस की कहानी बन चुका था और हर कोई इसके अंत का इंतजार कर रहा था। जांच समय के खिलाफ एक दौड़ बन गई। पुलिस अधिकारी हर दिशा में दौड़ रहे थे। हर सेकंड कीमती था। समय तेजी से बीत रहा था और हर गुजरते पल के साथ मुकुल और काव्या का पता लगाना और भी महत्वपूर्ण हो गया था। भयावह वॉइस नोट और सबूतों के भार से लैस पुलिस ने अपना ध्यान मुकुल को खोजने पर केंद्रित कर दिया। वे हर सुराग का पीछा कर रहे थे, हर आवाज को सुन रहे थे और हर संदिग्ध गतिविधि की जांच कर रहे थे। मुकुल का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा था। वह अब उनका मुख्य संदिग्ध था। उसका चेहरा न्यूज चैनलों पर छाया हुआ था और हर कोई उसकी तलाश में था। मुकुल का चेहरा हर टीवी स्क्रीन पर था और उसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका था। उसका नाम जघन्य अपराध का पर्याय बन गया था। अखबारों की सुर्खियों में उसका नाम था और हर कोई इस अपराध के बारे में बात कर रहा था। जनता में भय और चिंता का माहौल था। सीसीटीवी फुटेज पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जांचकर्ता हर फुटेज को ध्यान से देख रहे थे, हर फ्रेम को जांच रहे थे और हर छोटी से छोटी जानकारी को नोट कर रहे थे। दानेदार छवियों में मुकुल और काव्या को एक साथ दिखाया गया था, लेकिन वे अलग अलग दिशाओं में भी चलते हुए देखे गए थे। यह स्पष्ट नहीं था कि वे एक साथ थे या अलग अलग। हत्याओं से कुछ घंटे पहले उनकी हरकतों की गहन जांच की जा रही थी। जांचकर्ता एक टाइमलाइन बना रहे थे, हर फ्रेम को ध्यान से देख रहे थे और हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निशान गड़बड़ था। झूठे सुराग और मृत सिरों की एक भ्रमित करने वाली भूल भुलैया। हर सुराग एक नए सवाल को जन्म दे रहा था और हर जवाब एक नए रहस्य को खोल रहा था। क्या वे एक साथ भाग निकले थे या यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या मुकुल और काव्या ने मिलकर यह योजना बनाई थी या वे किसी और के जाल में फंस गए थे? या काव्या एक बंदी थी जिसे अपनी ही भयानक परीक्षा में भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया गया था? क्या वह किसी के चंगुल में थी या वह खुद इस खेल की एक खिलाड़ी थी जिसे अपनी ही भयानक परीक्षा में भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया गया था? उसकी स्थिति और भी भयावह हो गई थी और उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जांच, हालांकि अथक, एक के बाद एक मृत अंत को मारती हुई प्रतीत हो रही थी। हर सुराग एक नए रहस्य को खोल रहा था और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। मुकुल एक प्रेत की तरह हवा में गायब हो गया था। वह हर जगह था और कहीं भी नहीं था। उसकी उपस्थिति एक रहस्य बन गई थी और उसकी अनुपस्थिति एक पहेली। ठोस उत्तरों की कमी ने सार्वजनिक अटकलों को हवा दी और हर कोई अपनी अपनी कहानियां बना रहा था। अफवाहों का बाजार गर्म था और हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। समुदाय में भय
और क्रोध उबल रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे और हर कोई न्याय की मांग कर रहा था। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। सवाल बना हुआ था, मुकुल और काव्या कहां थे? क्या वे जीवित थे या मर चुके थे? क्या वे भाग गए थे या किसी ने उन्हें पकड़ लिया था? और इस भयावह यात्रा के अंत में उनका क्या इंतजार कर रहा था? क्या यह यात्रा कभी खत्म होगी या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था।